वह जैसे ही ईगल नीचे बकरी के बच्चे को उठाने आता है और बकरी का बच्चा एक लकड़ी के खंभे के साथ रस्सी से बंधा होता है, इसलिए ईगल उसे उठा नहीं पाता। फिर ईगल वापस उड़ता हुआ सीधा गुफा के अंदर चला जाता है और तभी उल्लू, बंदर और लोमड़ी ये तीनों उसका पीछा करते हैं। ये तीनों गुफा के बाहर बैठ जाते हैं जासूसी करने के लिए। जैसे ही ईगल गुफा के अंदर बैठा होता है, वह अचानक अपना रूप बदल लेता है। वह भेड़िया बन जाता है। तभी भेड़िया कहता है, आज के बाद इस जंगल पर मैं राज करूंगा। पर आज किसने हरकत की? मेरे शिकार को किसने बांध दिया था? कुछ तो समस्या है जंगल में। तभी लोमड़ी, उल्लू और बंदर उसे रूप बदलते हुए देख लेते हैं। वह तीनों भागते हुए सीधे शेर खान के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आया है। उसमें जादुई शक्तियां हैं, पता नहीं कहां से आई हैं। वह अपना रूप बदल लेता है, ईगल जैसा बन जाता है और फिर सभी जानवरों का शिकार करता है। तभी शेर खान कहता है, बंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी लोमड़ी कहती है, जी महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर उल्लू भी कहता है, जी महाराज, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। वह एक जादुई भेड़िया है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। तभी शेर कहता है, अच्छा ये बात है, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। शेर गुस्से में भागता हुआ आता है और अचानक सामने से वही भेड़िया भी आता हुआ मिलता है। रास्ते में ही दोनों आमने सामने हो जाते हैं। शेर कहता है, अरे तुम वही भेड़िए हो जो जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हो। भेड़िया कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी जानवर का शिकार क्यों करूंगा। शेर कहता है, मेरे सामने मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ, तुम जादुई भेड़िए हो। तभी भेड़िया कहता है, हाँ ये सब मैंने ही किया है, तुम मेरा क्या कर लोगे? शेर कहता है, अभी बताता हूँ मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। दोनों गुस्से में आ जाते हैं। अचानक वह भेड़िया एक खतरनाक राक्षस बन जाता है और कहता है, अब बताओ, अब तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। वह राक्षस शेर को धक्का देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर वह खतरनाक भेड़िया शेर को उठाकर जमीन पर पटक देता है। शेर मर जाता है। तभी भेड़िया कहता है, आज के बाद इस जंगल पर राज मेरा चलेगा। किसी भी जानवर ने मेरे सिवा किसी का नाम लिया तो उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। वह सिंहासन पर बैठ जाता है और कहता है, यह सिंहासन मेरे लिए बना है और मैं इस पर राज करूंगा। किसी ने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वह सभी जानवरों से कहता है, आज के बाद तुम लोग मेरे गुलाम हो। मेरे बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, शेर की पत्नी और उसके दूसरे बच्चे को पकड़ कर लाओ। उधर शेर की पत्नी और उसका एक बच्चा, वे दोनों इस जंगल को छोड़कर भागते हुए जा रहे हैं। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे अकाउंट को फॉलो करें।